डॉक्टर साहबा, मैं तो अभी तक आपकी उसी बात पे गौर कर रहा हूँ। मैं फिर उससे कह दूँ कि मैं दूसरी शादी करूँगा? जी हाँ, आप बिल्कुल हाँ कर दीजिए। वो अपनी बात मनवाने पर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी और जब वो आएंगी तो मैं उनके साथ कुछ मीटिंग्स करूँगी। मगर फरहान, तब तक तुम अनमोल से दूसरी शादी पर बहस मत करना। मैं उसे खुद ही डॉक्टर साहब के पास ले आऊंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं जाकर आज से ही बात करता हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू की कोई बात नहीं, तुम मेरी छोटी बहन की दोस्त हो, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। जी, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? लोग अपने प्रमोशन पे मिठाइयां बांटते हैं, मेरे नसीब में तो खुशी भी परेशानी में लिपटी हुई मिलती है। प्रमोशन हो गया मेरा, मस्कट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये तो खुशी की बात है, इसमें परेशानी कहाँ है? परेशानी मुझे ऑफिस की तरफ से नहीं है, घर की तरफ से। अम्मी और तुम्हारी अभी तक सेटलमेंट हुई नहीं है। मैं कैसे तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के बाहर चला जाऊं? तो अम्मी कोई जल्लाद तो नहीं है जो आपके बीच मुझे जान से मार दे? आपको हम लोगों की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेंशन ली नहीं जाती, ये एक ऐसी चीज है जो खुद ब खुद दिमाग पे सवार हो जाती। अरे आपको अंदाजा ही नहीं है, अनमोल से बात करने के बाद अम्मी में कितना चेंज आया है। आपको पता है, उन्होंने घर के काम करने के लिए एक मेड भी रख ली है। मेरी जिम्मेदारियां भी कम हो गई हैं। वाकई? ये कब हुआ? बस कुछ दिनों से ही उनके बिहेवियर में इतना चेंज आया है। अब वो बात बात में मुझे डांटती भी नहीं है, बल्कि मेरी गलतियों को नजरअंदाज करती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये किसी मौजे से कम नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो अब मैं अपने फ्यूचर पे बहुत अच्छी तरह फोकस कर सकता हूँ। क्या? चाय पिला दो। अनमोल को हैंडल करना भाभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसकी जिद के आगे सर झुकाना मेरी मुश्किलात और बढ़ा देगा। अब ऐसे में हम उसे तन्हा तो नहीं छोड़ सकते हैं ना फरहान, ना ही उसकी जिद के आगे बहस कर सकते हैं। हमारी मुखालफत उसे कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है, जैसे वो पहले घर छोड़कर चली गई थी। तब भाभी सिर्फ मेरी गलती थी जिसने अनमोल को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये लेम एक्सक्यूज है फरहान। हम औरतों की तरबियत बचपन से यही की जाती है कि शौहर के सख्त से सख्त रवैये के ऊपर खामोशी इख्तियार करो। तुम्हारे हाथ उठाने पर अनमोल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, घर छोड़कर चली गई। इस तरह तो दुनिया की हर दूसरी औरत घर छोड़कर चली जाएगी। भाभी, मैं तो उन मर्दों को भी काबिल मुज़म्मत समझती हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलती हो। सच बोलूं फरहान, अनमोल के इतने बुरे रिएक्शन के पीछे तुम्हारा गुस्सा ही नहीं, तुम्हारा बेइंतहा प्यार कसूरवार है। तुमने कभी उसे किसी गलत बात पर नहीं टोका, इसीलिए तुम्हारे हाथ उठाने पर उसने इतना बुरा रिएक्शन दिया है। वरना हाथ तो आजान मुझ पर भी 2 बार उठा चुके हैं। मैंने तो कभी उन्हें यूं बदनाम नहीं किया जिस तरह वो तुम्हें कर रही है। मैं जानती हूँ फरहान, जब से तुम्हारी अनमोल के साथ शादी हुई है तुम मुसलसल परेशानियों का शिकार हो। मगर मेरी बात पे यकीन करो, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से हम कंसल्ट करेंगे तो अनमोल के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। भाभी, वो बीमार नहीं। अनमोल को समझाने से ज्यादा मसला तो मुझे तुम्हें समझाने में लग रहा है फरहान। जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि वो बीमार है, उसे एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हम उसे कैसे मनाएंगे?
मैं सबूही से बात करती हूँ। वो अनमोल की बेहतरी के लिए हमारा साथ देने के लिए रजामंद हो जाएगी। बस तुम दोनों को ये प्रिटेंड करना होगा कि तुम दोनों सच में शादी करने जा रहे हो। नहीं भाभी, इन सब में सुबही की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही अजीब है। मैं सुबही को दोबारा हर्ट नहीं करना चाहता। सबूही तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है फरहान, वो बहुत ही मैच्योर और रियलिस्टिक है। अनमोल की बेहतरी के लिए वो हमारा साथ देने के लिए रजामंद हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा भाभी मसले का मुस्तकिल है। मुस्तकिल हल तो फिर फरहान यही है कि तुम सबूही के साथ शादी करो, वरना अनमोल का गिल तुम्हारे लिए नासूर बन जाएगा और तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और वैसे भी तुम तो अनमोल की हर बात मानते हो, उसे खुश देखना चाहते हो। मान लो अनमोल की बात। अनमोल, पता है तुम्हें, मैंने सोच लिया है तुम्हारी उदासी को कैसे खत्म किया जाए। पता है तुम्हारी उदासी के पीछे वजह क्या है? कि तुमने मुझे अपना समझना छोड़ दिया, मुझसे खुशियों की उम्मीद रखना छोड़ दी। लेकिन मैं ही तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहट वापस लेकर आऊंगा, देखना। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तुम्हें आएगा, आओ मेरे साथ। हाँ, चलो चलो, आ जाओ। शॉपिंग तो कर लिया, क्यों लेकर आया? आओ बैठे हैं। जरा आप कोई अच्छे से ड्रेसेस दिखाएं। फरहान, अभी शॉपिंग की क्या जरूरत है? सब कुछ तो है मेरे पास। अरे खवातीन की तो फेवरेट एक्टिविटी शॉपिंग होती है, और तुम हो कि जान छुड़ा रही हो इससे। पैसे भी हम यहाँ इसलिए हैं ताकि तुम्हारा मूड ठीक कर सके। अरे ये देखो कितना अच्छा ब्राइडल ड्रेस है। ब्राइडल ड्रेस किस लिए? हमारी शादी तो हो चुकी है। अनमोल, मैं यहाँ तुम्हारा ख्वाब पूरा करने के लिए आया। तुमने सुबह की खुशी के लिए इतना सब कुछ सोचा, उसे दुल्हन बनाने की जिम्मेदारी उठाई, तो ड्रेस सेलेक्ट करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरहान, आप ये क्या कह रहे हैं? सुबह के लिए? अनमोल, तुम्हारी ख्वाहिश यही है इस वही मेरे साथ खड़ी हो दुल्हन बनकर, तो बस आज से मैं तुम्हारी पूरी मदद करने वाला हूं। देखना, रोज एक नई खुशी तुम्हारी मुंतज़िर होगी। वो वक्त दूर नहीं है जब सुबह दुल्हन बनी तुम्हारे सामने खड़ी होगी मेरे साथ। एक है अनमोल, तुम्हारी आंखों में आंसू। वो खुशी के आंसू है, जो खुशी आपने अभी अभी मुझे दी है। धुंधली आंखों से हर चीज धुंधली नजर आती है। इससे पहले कि तुम अपना मूड चेंज करो, हम जल्दी से कोई ड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो जल्दी से कोई अच्छा सा ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करो ताकि हम और भी शॉपिंग करें। कहीं अपने फैसले पे पछता तो नहीं रही हो? अपने पिछले फैसले पर पछताने के बाद ही मैंने ये फैसला किया। सुबह को उसकी खुशियां लौटाकर मुझे थोड़ा दुख जरूर होगा, मगर मैं पछताऊंगी नहीं। वाकई अनमोल, आज तुम्हारे रवैये से साफ झलकता है कि तुम मुझसे शादी करके बहुत पछता रही हो, जबकि मैंने तुम्हें खुशियां देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिसके मुकद्दर की खुशियां हैं, अगर उसी को मिल जाएं तो मुझे हकीकी खुशी होगी। खैर, मुझे आप ये बताएं कि आप सुबह को प्रपोज कब करेंगे? मेरा ख्याल है कि घर वालों को इन्वॉल्व करने से पहले आपको खुद सुबह से एक बार बात करनी चाहिए। मुझे नहीं पता, जो रास्ता तुमने मेरे लिए मुंतखब किया है उस पर मैं किस तरह और कहां तक जा सकूं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, अगर उस रास्ते के एंड पे मुझे तुम्हारी खुशियों की नवीद मिलती तो मैं हर सफर तय कर लूंगा।
अनमोल, हो आई तुम शॉपिंग से? जी भाभी। काफी दिनों के बाद तुम लोगों को शॉपिंग पर जाता हुआ देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुआ कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट आई हो। क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलो दिखाओ कि तुमने क्या शॉपिंग की है। ये ब्राइडल ड्रेस किसके लिए? हमारी सुबह के लिए। सुबुही के लिए? मगर सुबुही की शादी तो कहीं तय नहीं हुई, फिर तुमने क्यों खरीदा? तय हो जाएगी, मैं करवाऊंगी सुबह की शादी। तो ड्रेस भी तो मुझे ही लेना था ना। तुम सुबुही की शादी करवाओगी? मगर किससे? फरहान से। मैं उन दोनों के बीच आ गई थी ना भाभी, तो अब उन दोनों को मिलवाऊंगी भी मैं ही। बेवकूफों वाली बातें मत करो अनमोल। फरहान तुम्हारा शौहर है, कोई शोपीस नहीं है तुम्हारा जब जी चाहेगा उठाकर रख दोगी। और अपने शौहर को शेयर करने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? मुझसे पहले ये कुर्बानी सुबह ही दे चुकी है। उसने अपने हिस्से की सारी खुशियां मेरे दामन में डाल दी थी, तो उसकी आंखों के आंसू मुझे ही तो साफ करने हैं। सुबुही का एहसास करना मजबूरी थी, क्योंकि फरहान की खुशी तुम्हारे साथ है अनमोल। जो भी है, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। भाभी आप भी तो एक औरत हैं, एक औरत का दिल पढ़ सकती हैं। सुबुही के उस फैसले के बाद क्या आज तक आपने सुबुही को खुश होते हुए देखा? नहीं ना। फरहान से उसकी खुशी थी जिसे मैंने छीन लिया। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं। मैं सुबुही को उसकी खुशियां लौटाऊंगी। तुम्हारे आंसू तुम्हारी खुशी की सच्चाई बता रहे हैं अनमोल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इतना बड़ा फैसला क्या सोच कर लिया है। फैसला क्यों किया ये आप छोड़ दें। सुबुही को उसकी मंजिल तक मैं ही पहुंचाऊंगी। अब ये तुम क्या नई बात ला रही हो? फरहान को मुकम्मल सुबुही का करने के लिए मुझे उन दोनों के बीच से निकलना होगा, जो मेरे यहाँ से जाए बगैर मुमकिन नहीं होगा। अनमोल, ऐसा करके तुम अपने साथ ही नहीं फरहान के साथ भी बहुत गलत करोगी। फरहान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ ना फरहान से, लेकिन सच यही है भाभी, मेरी और फरहान की मोहब्बत मिलकर भी सुबुही की मोहब्बत के आगे छोटी पड़ रही है। उन दोनों के बीच आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसे अब मैं सुधारूंगी। मुझे तो तुम्हारी बेवकूफियों का पहले से ही अंदाजा था। तुम तो खुद कब्र में उतर रही हो अनमोल, फिर मुझे तुम्हें धक्का देने की क्या जरूरत? आई एम सॉरी, लेट हो गई। इट्स ओके, मुझे पता है खवातीन को देर हो जाती है। ये तो है, सॉरी। जी आजान। हाँ फरियाल, कहाँ हो भाई? आजान में शॉपिंग पर आई हूँ। फरियाल, तुम्हें शायद याद नहीं है कि मेरे कुछ दोस्तों ने आना है रात को। आजान में खाना बनाऊं या ना बनाऊं, घर पे खाना बनता तो है ना। बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। आप झूठ भी बोलती हैं? दुनिया की हर दूसरी औरत झूठ बोलती है, जरूरत पड़ने पर। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप मुझसे मिलना छुपा रही हैं? बता देती हूँ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने किसी को बुलाया है, पहले उससे मिल तो लो। अच्छा, फरहान आ रहा होगा। तुम इन मामलात को नहीं समझते। फरहान को नहीं, उसकी बीवी को बुलाया है। अनमोल आ रही है? नहीं। क्या मतलब, फरहान ने कोई और शादी भी की हुई है? हाँ, उसकी होने वाली बीवी। फरहान दूसरी शादी करनी है? बिल्कुल कर रहा है, और उसकी दूसरी शादी मैं करवा रही हूँ। आप करवा रही हैं? मतलब ये कि वो अभी आ रही है, जब आएगी तो तुम उसे देख लेना। आप पहले क्यों बुझवा रही हैं? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आने तो दो। ये तो तुम जानते हो कि अनमोल खुश नहीं है फरहान के साथ, और ये मैं भी जानती हूँ कि तुम अनमोल से बहुत प्यार करते हो।
बस अनमोल ही नहीं जानती कि वो तुमसे प्यार करती है, जो इस वक्त का सबसे बड़ा सच है। ये बात ठीक है कि मैं अनमोल से प्यार करता हूँ, मगर हाय, ये मेरी दोस्त है सबुई। बैठो। सबुई, ये मिनहाज है और ये अनमोल से शादी करना चाहते हैं।